नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। संसद का मानसून सत्र तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो लड़ाई सदन के भीतर अधूरी रह गई थी, अब उसे ऐसा लगता है कि सड़क पर अंजाम दिया जा रहा है। आज फिर मणिपुर का मुद्दा सियासत में छाया रहा। इस बार हमले की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हुई है। पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यक्रम में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया और वोटिंग से बायकॉट करने वाले विपक्ष पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ने मणिपुर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। हमला सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ तो कांग्रेस दोबारा एक्टिव हो गई। अधीर रंजन चौधरी को फिर से आगे किया गया और सरकार पर चुभने वाले वार हुए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए मजबूर कर दिया गया। कांग्रेस इस बात को अब जोर शोर से उठा भी रही है कि पीएम मोदी ने करीब 2.5 घंटे के भाषण में सिर्फ 2.5 मिनट ही मणिपुर के लिए कहा। मणिपुर पर सियासी वार पलटवार के बीच नेताओं ने जमीनी दौरे भी तेज कर दिए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के सागर जिले में थे। यहां उन्होंने 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। मंच से खड़े होकर संस्कृति और विरासत पर उन्होंने जोर दिया। वहीं राहुल गांधी दक्षिण भारत की जमीन पर दिखाई दिए। सबसे पहले उन्होंने तमिलनाडु के ऊटी में आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। यहां लोगों ने शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया। राहुल ने आदिवासी समाज के लोगों के साथ डांस भी किया, नृत्य भी किया। कुछ ही देर में राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड भी पहुंच जाएंगे। यानी संसद के बाद अब सियासी लड़ाई का नया एपिसोड सड़क से नजर आने वाला है। आज के सियासी हालात को देखते हुए सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया, मणिपुर पर कौन गिर गया? और इससे भी बड़ा सवाल, सेशन खत्म, संग्राम जारी, 24 की बिसात में कौन किस पर भारी? इसी मुद्दे पर तमाम राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले सियासी वार पलटवार कैसे हुआ, जरा उस पर एक नजर डालिए। देश की प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए मजबूर किए गए हिंदुस्तान की संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ। मंदिर समझकर अपने माथा टेका था। चर्चा शुरुआत करने के लिए हमें बुलाने पड़े कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया। देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है, का भी करारा जवाब दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री 2 घंटे से ज्यादा सदन के अंदर भाषण तो नहीं दिए कि जिस मुद्दे को मेन फोकस करके सारे विपक्षों ने शुरू से गुहार लगाते आ रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 3 मिनट की। इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते। पोल तो देश के सामने खुल गई मोदी जी, और मणिपुर में जो आपने किया है, मानवता का शर्मसार करने वाला वो अध्याय है जो भारत की गौरव गाथा में कलंक गाथा के रूप में अंकित हो चुका है। 2018 में भी आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, 2023 में भी लेकर आए, आप 2028 में भी अविश्वास लेकर आएंगे और उसमें भी परास्त हो। प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। प्रधानमंत्री को मणिपुर की हिंसा नहीं रोकनी है, उनको संजय सिंह को रोकना है। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे कह रहा हूँ, आवाज उठाता रहूंगा, बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मणिपुर चिल्ला रहा था, लेकिन मणिपुर पे चर्चा नहीं मांगा। चर्चा किस पे मांगा? अविश्वास प्रस्ताव पे। और जब अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग का समय आया तो विपक्ष भाग गया। हम आपकी कुंभकर्णी निद्रा तोड़ना चाहते थे। आपने विपक्ष को घमंडिया गठबंधन कहा और विपक्ष की खामियों की चर्चा की। फिर विपक्ष का संसद में होने का अर्थ क्या था? इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। अरे घमंडियाना सूरज शकल से कौन दिखता है, चाल ढाल से कौन दिखता है कि हम फिर आपकी पार्टी के नाम हिटलराना कह देंगे तो आपको मुझे हिटलर का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।